आज आइए हम एक साथ परमेश्वर जो कहते हैं इस शीर्षक के तहत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम बाइबल की शिक्षाओं को देखते हैं तब परमेश्वर ने कहा कि उनके सभी झुंड में एक विशेषता है। वे परमेश्वर की आवाज पहचानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। परमेश्वर ने अपने सभी मेमनों को यह विशेषता रखने की अनुमति दी है। यूहन्ना में हम यीशु के शब्दों को देख सकते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर इसके माध्यम से सभी मानव जाति के बीच मेमनों और बकरियों और गेहूं और जंगली बीज के रूप में भेद करते हैं कि वे उनकी आवाज सुनते हैं या नहीं। इस तरह वे अपने मेमनों को अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाते हैं। यह बाइबल की शिक्षा है। तब यदि परमेश्वर कहते हैं आओ, तो उनका झुंड उनकी आवाज को पहचानने के बाद क्या करेगा? वे परमेश्वर के पास आएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर अन्य पशुओं को बुलाते हैं और कहते हैं आओ, तो वे परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि केवल परमेश्वर का झुंड ही उनकी आवाज को पहचान सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है। यह बाइबल की शिक्षा है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 1 पर एक नजर डालें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वे अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें क्या करती हैं? उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। चूंकि वे अपने चरवाहे की आवाज जानती हैं, वे क्या करती हैं? वे उसका अनुसरण करती हैं। वे अपने चरवाहे की आवाज का अनुसरण करती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। परंतु वे न समझें कि ये क्या बातें हैं जो यीशु उनसे कहता है। आज हम इन शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं। केवल परमेश्वर की भेड़ें ही परमेश्वर की आवाज को सही ढंग से पहचान सकती है और उसका अनुसरण कर सकती है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर चलें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आत्मा पिता परमेश्वर है, दुल्हन कौन है? दुल्हन माता परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में उनकी संतान ही उनकी आवाज को पहचान सकती है। आइए हम आयत 17 एक बार और पढ़ें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। परमेश्वर के मेमने परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, और आत्मा जो पिता परमेश्वर है और दुल्हन जो माता परमेश्वर है की खोज करते हैं। उनके मेमने उनके मार्गदर्शन का पालन करने से कभी इनकार नहीं करेंगे। जब आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, हमें निश्चय ही सियोन जाना चाहिए, जहां आत्मा और दुल्हन वास करते हैं। इस कारण से परमेश्वर ने सियोन का पुनर्निर्माण किया और अंतिम संतों को सियोन जाने का निर्देश दिया, ताकि वे वहां आत्मा और दुल्हन से मिल सकें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 4 पर चलें और परमेश्वर की संतान के बारे में देखें, जो सही ढंग से परमेश्वर की आवाज सुनती हैं। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रहें। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। यदि परमेश्वर अपनी भेड़ों से कहते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, और यदि वे सचमुच परमेश्वर की भेड़ें हैं, तो उनकी आवाज सुनकर निश्चय ही उसमें से बाहर निकल आएगी। हम उन्हें केवल सबत का दिन, फसह और 3 बार में 7 पर्वों को सिखाते हैं, और वे सभी बाहर निकल आते हैं। आइए आयत 4 को फिर से पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो।
बेबीलोन से बाहर आने के बाद परमेश्वर अपने लोगों को कहां जाने के लिए कहते हैं? यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 में यह लिखा है, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। परमेश्वर कहते हैं उस स्थान से निकल आओ। यहां परमेश्वर कहते हैं इस स्थान में प्रवेश करो। ठीक इसी प्रकार से एक जगह है जहां से परमेश्वर हमें बाहर निकल आने को कहते हैं और एक जगह है जहां वो हमें प्रवेश करने को कहते हैं। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रहे। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। भविष्यवाणी की आवाज का अनुसरण करके आप सियोन में आकर आत्मा और दुल्हन से मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बाइबल से ऐसा पक्का सबूत है, इसीलिए हमें दाएं या बाएं या किसी अन्य दिशा में नहीं मुड़ना चाहिए, जो कि पिता और माता की शिक्षा नहीं है। क्योंकि आत्मा और दुल्हन जो हमारे उद्धार करता है कहते हैं आ, हमें उनकी आवाज को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें आने के लिए बुला रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।